सभी भाई बहनों एवं दर्शकों को मेरा हृदय से नमन और प्रणाम। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ही देखिएगा। आज की वीडियो में मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर प्रकाश डाल रहा हूँ, जो आपके जीवन को आलोकित कर देगा, प्रकाशित कर देगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अवलखेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रूपकिशोर शर्मा एवं माता का नाम दानुकुरी था। उनके पिता जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। वे उस समय के भागवत कथा के परम विद्वान कथावाचक थे। पंडित श्री राम शर्मा का बाल्यकाल एवं किशोरावस्था उनके गांव में ही बीता। प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में हुई। 10 वर्ष की अवस्था में उन्हें काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री मंत्र से गुरु दीक्षा मिली और गुरु के निर्देशानुसार संध्या वंदन में वे प्रतिदिन 5 माला गायत्री मंत्रों का जाप किया करते थे। बसंत पंचमी की शुभ वेला में सन 1926 को 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जब संध्या वंदन करते समय दीपक के ज्योति से उनके पूर्व जन्म के गुरुदेव हिमालयवासी विश्वेश्वरानंद प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को पूर्व के अनेक जन्मों को चलचित्र के भांति दिखलाया, जिसका जिक्र वे अपनी पुस्तक हमारी विरासत और वसीयत में किए हैं। उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया कि तुम पूर्व जन्म में कबीर दास, समर्थ गुरु रामदास एवं रामकृष्ण परमहंस थे, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने अपने सिर्फ 3 पूर्व जन्मों का ही उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। अपने गुरुदेव के कहने पर वे गायत्री के पूर्ण अनुष्ठान के 24 महापुरुष चरण करने का निर्णय लिए। इसी आलोक में उन्होंने अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार मथुरा में सन 1938 के बसंत पंचमी की शुभ वेला में अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किए, जो पूरे विश्व में ज्ञान की ज्योत जलाती। गुरुदेव के आदेश पर वे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए। अनेकों बार वे जेल भी गए। उन्होंने गायत्री मंत्र को घर घर तक पहुंचाने हेतु हरिद्वार के शांति कुंज में भव्य आश्रम की स्थापना सन 1971 में की है, जहां से युग परिवर्तन की मशाल उन्होंने जलाई। उनके अथक प्रयासों से गायत्री मंत्र का जाप घर घर तक होने लगा और हर घर में गायत्री यज्ञ प्रचलित हुई। उनमें जात पात का भेदभाव नहीं था। वे बिना जात पात एवं धार्मिक विभेदता के सभी जरूरतमंदों को गायत्री मंत्र से दीक्षा दिए, ताकि हर घर में पवित्रता एवं सात्विकता का वातावरण प्रफुल्लित हो। एक बार की घटना है, जब वे किशोर हुए थे तो लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी एक अछूत जाति की वृद्ध महिला को, जो कुछ रोग से पीड़ित थी, इलाज करके एवं सेवा करके उसे मृत्यु के आगोश में जाने से बचाए थे। उन्होंने जात पात भेदभाव उन्मूलन, स्त्री सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, ब्रह्मभोज, जन्मदिन, विवाह आदि समारोहों में बेवजह ज़्यादा खर्च इत्यादि के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करके देश में
बौद्धिक जन जागरण चलाने का काम किया। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुल 3500 पुस्तकों की रचना की है। उनकी जीवन संगिनी का नाम भगवती देवी शर्मा था, जो उनके हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। वह उनकी शक्ति स्वरूपा थी। उनके सहयोग से उनका हर कार्य सफल हुआ। उन्होंने गायत्री महामंत्र की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करने हेतु हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना की है और जन जन तक शिक्षा का जोर जलाने के लिए हरिद्वार में ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आज उनके ही प्रयासों से गायत्री महामंत्र की महिमा सनातन धर्मावलंबियों के घर घर में गूंज रही है। इन्हीं के अथक प्रयासों से गायत्री मंत्र विलुप्ति के कगार में जाने से बची और यह मंत्र हर कंठ का हार बनकर युग परिवर्तन की मशाल को तेज करती। वे अपने शिष्यों से प्रायः कहा करते थे कि बेटा, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे गुरु से ज़्यादा ज्ञानी और तपस्वी कोई और है तो तुम विश्वास कर लेना, लेकिन जब कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई दूसरा है तो विश्वास मत करना। वे अत्यंत ही दयालु संत थे और लोगों की आत्म उन्नति में अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग कर दिया। एक बार की घटना है कि जब वे किशोरावस्था में थे तो उनके गांव के नदी में बाढ़ आ गई और नदी के बीचों बीच एक कुत्ता फंस गया। लेकिन लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी वे अपने जान पर खेलकर उस कुत्ता को बचाएं। तो इस घटना से यह पता चलता है कि वह मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करते थे और सभी की सहायता करते थे। वे कहा करते थे कि जैसा व्यवहार तुमको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार तुम दूसरे के प्रति नहीं करो। वे संपूर्ण विश्व में युग ऋषि गायत्री पुत्र तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने अपना स्थूल शरीर का त्याग सन 1990 में 2 जून को गायत्री जयंती के शुभ वेला में किए थे। लेकिन अपने स्थूल शरीर का त्याग करने के बावजूद भी सूक्ष्म शरीर से गायत्री के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस विश्व में युग परिवर्तन के प्रयासों में लगे हुए हैं ताकि धरती पर सतयुग आ सके और स्वर्ग का राज आ सके। आज वे समाज में जिन जिन के गुरु हैं वे अति भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके जैसा गुरु साधारण आदमी को नहीं मिलता है। उनके सभी शिष्य उनके निर्देशों एवं आज्ञा का पालन करके सही मायने में ब्राह्मण कहलाने के योग्य होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही। जय श्री राम।